मेरी जिंदगी के दुख सारे भाग जाएंगे, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। मेरी कुटिया के सोए, मेरी कुटिया के सोए भाग जाग जाएंगे, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। मैं तो आंसुओं से उनके, मैं तो आंसुओं से उनके चरण धुलाऊंगा, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। मैं तो रुच रुच के, हाँ मैं तो रुच रुच के, हाँ भोग लगाऊंगा, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। किला घाट के श्री हनुमंत लाल जी का आशीर्वाद आप सबको सदैव मिलता रहे। बाबा महाराज ने अपने हाथों से प्रथम विशाल हनुमान जी महाराज किला घाट में बनाए हैं। आप सबको उन हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद मिलता रहे, जिससे कि आपके जीवन की जो भी बाधाएं आ रही हैं वह बाधाएं खत्म हों और आप प्रभु सीताराम जी के रंग में रंग जाएं। आज बृहस्पतिवार है और बाबा महाराज की कृपा से ही आप सब हर बृहस्पतिवार को बाबा महाराज के अनन्य भक्तों की कथा सुनते हैं, जिनको बाबा महाराज ने अपने आशीर्वाद से सही किया है। चाहे उनका बुरा समय हो या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, बाबा महाराज ने अपनी कृपा से उन भक्तों की परेशानी खत्म कर दी है। आज भी बाबा महाराज अपनी कृपा भक्तों पर कर रहे हैं। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, बाबा महाराज के भक्त उस परेशानी को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। ये कृपा है बाबा की, तभी ये संभव है। और बाबा की कृपा अगर चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ कथा शुरू होने से पहले कह दीजिए, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चलिए कथा में चलें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। 15-20 मिनट तक मंत्र का जाप कराते रहेंगे। ये कथा बाबा महाराज के एक अनन्य भक्त जो कानपुर में हैं, श्री देवकांता दीक्षित, ये बाबा के अनन्य भक्त हैं। भक्तजनों, जो बाबा महाराज का कानपुर में मंदिर है वो देवकांता दीक्षित ने ही बनवाया, और आज उस मंदिर के भी आप सब दर्शन करते ही रहते हैं। अक्सर मैं कानपुर भी जाता हूँ तो इस मंदिर में जाता हूँ और इस मंदिर की वीडियो बनाकर आप सबको दर्शन का लाभ प्राप्त करा देता हूँ। आज उसी मंदिर के जो देखभाल करते हैं देवकांता दीक्षित जी, जिन्होंने निर्माण कार्य करवाया है, आज कथा भी उन्हीं की है। सन 1946 में देवकांता दीक्षित जी ने महाराज जी के दर्शन किए थे अपने चाचा दुर्गा शंकर दीक्षित के साथ। पहली बार 1946 में देवकांता दीक्षित जी ने बाबा महाराज के दर्शन किए हैं। तब जब दर्शन किए हैं तब बाबा महाराज ने एक आदेश दिया। इस दर्शन में बाबा ने इन्हें आदेश दिया कि वे अपने चाचा का समीप बनाए रखें और वैद्य डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े। पर देवकांता दीक्षित को बाबा ने
खूब घूमने और फल खाने की राय दी। अब देवकांता दीक्षित जी चिंतित हो गए। बिना किसी प्रसंग के अपनी बीमारी के संबंध में चाचा की वार्ता सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि चाचा और बाबा जो बात कर रहे हैं ये बात तो मेरी हो रही है, पर हमने तो अपनी बीमारी का बताया ही नहीं, तो बाबा को कैसे पता चला? और ये हैं तो हैं कौन? बाबा की महानता से परिचित न होने के कारण देवकांता दीक्षित जी ने बाबा के आदेशों का महत्व ना दिया। वह नहीं समझ पाए कि ये कौन है, ये महापुरुष कौन है, संत हैं या भगवान हैं, वह नहीं समझ पाए। ना समझने का कारण भी है, जब तक कृपा बाबा की नहीं होगी तब तक समझना भी बड़ा कठिन है। और वही हुआ इस भक्त के साथ। पर किसी अज्ञात प्रेरणा से ये स्वतः वही करते रहे जो बाबा ने कहा था देवकांता दीक्षित जी से, और दीक्षित जी वही करने लगे जो बाबा ने कहा। यथार्थ में वैद्यों ने इनको गंभीर रोगों से ग्रस्त समझा था। वैद्य समझते थे कि इनको बहुत गंभीर रोग है, इसलिए इनका परहेज भी कराया, जबकि वैसा कुछ निकला नहीं। जब जांचें हुई तो वैद्यों ने जो रोग सोचे थे वो रोग एक भी नहीं निकला, और बाबा के आशीर्वाद से देवकांता दीक्षित स्वस्थ हो गए और चाचा से हमेशा संबंध बनाए रखे और चाचा के साथ रहे। कभी भी देवकांता दीक्षित जी ने अपने चाचा का साथ नहीं छोड़ा। चाचा ने जो कहा उनके आदेशों का पालन किया। उन्होंने अपनी बुड़बल शुगर मिल की देखभाल का कार्य आप पर ही छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बाबा महाराज साथ में हैं। अब देवकांता दीक्षित जी को समझ में आ गया कि हमने कुछ बताया भी नहीं और मेरे रोग की जानकारी पूर्ण है। उन्होंने अपने चाचा से पूछा कि चाचा ये कौन महापुरुष है? तब चाचा ने बताया, बेटा ये संत श्री नीब करोरी महाराज हैं। ये ऐसे दिव्य संत हैं जो अपनी वाणी से जो कुछ भी कह देते हैं वह सत्य होकर रहता है। देवकांता दीक्षित जी धन्य हो गए, अपने आप को समझ रहे हैं। आज देवकांता दीक्षित जी कह रहे हैं मैंने तो साक्षात हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं। आज तो हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, इसीलिए तो हमारे जो भयानक रोग थे, जो गंभीर रोग थे, वह रोग अपने आप खत्म हो गए। संत महाप्रभु का आदेश अगर मिला है तो उसका पालन भी आप सब करें। आप ये ना सोचें कि आप रोगों से ग्रस्त हैं और बाबा को नहीं मालूम। अरे भैया, बाबा कृपा किस पे करते हैं ये बहुत जरूरी है। हनुमान जी किस पे कृपा करते हैं ये भी बहुत जरूरी है। किस पे करते हैं? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत, ये जरूरी नहीं है कि आप गेरुआ वस्त्र पहन लें तभी संत होंगे, आप गेरुआ वस्त्र पहन लें तभी साधु होंगे। अरे साधु वो जिसके मन में कभी किसी के लिए राग देश ना आए। साधु वो जो हर चीज का मोह त्याग दे। साधु वो
जो सबका कल्याण चाहे वह है साधु, उस पर मेरे हनुमंत लाल जी की विशेष कृपा हो जाती है। और जब हनुमान जी ने अपनी कृपा कर दी तो समझो कल्याण हो गया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के पास जो भी फाइल आती है वह फाइल कहाँ जाती भैया साइन होने के लिए? सीता राम जी के पास। तो जब हनुमान जी ने पास कर दिया तो फाइल हनुमान जी लेके पहुंच गए सीताराम जी के पास। और जब सीताराम जी के पास फाइल पहुंच गई, किसी ना किसी दिन सीताराम जी उस फाइल को देखेंगे और अपने साइन कर देंगे, समझ लो कल्याण तो हो गया। अरे कल्याण तो उसी पल हो गया जिस पल श्री हनुमंत लाल जी ने आपकी फाइल हाथ में पकड़ ली। इसलिए साधु बन जाओ, सबका कल्याण चाहो, सबके लिए अच्छा सोचो, बस कृपा हो जाएगी बाबा की। आप समझ भी नहीं पाएंगे और आपके सारे कार्य जैसे पहले थे अच्छे वैसे ही अच्छे हो जाएंगे। जीवन की सारी बाधाएं मेरे हनुमंत लाल जी खत्म कर देंगे। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।